अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, जनवरी की 7 तारीख। पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका की कांग्रेस ने नौमुंतखब सदर जो बाइडन और नायब सदर कामला हैरिस की 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में कामयाबी की तौसीक कर दी है, जिसके बाद जो बाइडन 20 जनवरी को मुल्क के 46वें सदर की हैसियत से ओहदे का हलफ उठाएंगे। अमरीकी ऐवान बाला सेनेट और ऐवान ज़ेरी ऐवान नुमाइंदगान की जुमेरात की सुबह तक जारी रहने वाले मुश्तरका इजलास के दौरान बाइडन की जीत की तौसीक की गई। इजलास के दौरान अमरीका की तमाम 50 रियासतों के इलेक्टरल वोट्स की तफसील बारी बारी पेश की गई, जिसकी अराकीन कांग्रेस ने तौसीक की। इजलास के दौरान रिपब्लिकन अरकान ने बाज़ रियासतों में जो बाइडन की फतह और उन्हें हासिल होने वाले इलेक्टरल वोट्स पर एतराज़ात भी उठाए, लेकिन ये तमाम एतराज़ात ऐवान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दिए। जो बाइडन ने सदारती इंतखाबात में मतलूबा तादाद से ज़्यादा इलेक्टरल वोट हासिल किए थे, और अब इन इलेक्टरल वोटों की कांग्रेस से तस्दीक के बाद सदारती इंतखाब का अमल बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल हो गया है। जो बाइडन की हलफ बर्दारी के दौरान परेड की तकरीब ऑनलाइन होगी। जो बाइडन की फतह की तौसीक के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार 3 नवंबर के इंतखाबात में अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और ऐलान किया कि 20 जनवरी को एक मुनज़्ज़म इंतकाले इक़्तिदार होगा। ट्रंप की जानिब से ये इतराफ़ कैपिटल हिल पर अबतरी और उस हंगामे के एक रोज़ बाद सामने आया है जब मुबैना तौर पर उनके हामियों ने कैपिटल हिल पर हल्ला बोल दिया और अरकान कांग्रेस छुपने पर मजबूर हो गए और कांग्रेस की जानिब से इलेक्टरल गिनती को 6 घंटे से ज़्यादा देर तक रोक दिया। कैपिटल हिल में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाली झड़पों के दौरान एक खातून की हलाकत की भी इत्तला है। सोशल मीडिया डायरेक्टर की जानिब से पोस्ट किए गए एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि अगरचे मैं इलेक्शन के नताइज से मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ करता हूं और हक़ाइक़ मेरे दावों की तस्दीक करते हैं, ताहम 20 जनवरी को एक मुनज़्ज़म इंतकाले इक़्तिदार होगा। ट्रंप का ज़ाती ट्विटर अकाउंट सोशल मीडिया कंपनी ने उन पैगामात की पोस्टिंग के बाद लॉक कर दिया था जो मुल्क की जमहूरियत पर हमले को बज़ाहिर जस्टिफाई करते दिखाई दिए। वाशिंगटन की मेयर बाउज़र ने बुध की रात 12 घंटे का कर्फ्यू नाफिज कर दिया, जिसका आगाज़ मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से हुआ। मुजाहिरीन कई घंटों तक कांग्रेस की इमारत में मौजूद रहे और बाद अज़ां पुलिस और फौज के इजाफी दस्तों की आमद के बाद इमारत को क्लियर कराया गया, जिसके बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। अमेरिका में जमहूरियत की अलामत समझे जाने वाली कैपिटल हिल की इमारत में हंगामा आराई की अमेरिका के साबिक सदूर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बाराक ओबामा समेत कई मकामी और आलमी रहनुमाओं ने मजम्मत की है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपनी ट्वीट में कहा है कि कैपिटल हिल में नापसंदीदा मनाजिर देखने में आ रहे हैं। अमेरिका पूरी दुनिया में जमहूरियत के लिए खड़ा है और ये ज़रूरी है कि यहाँ पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में इंतकाल इक़्तिदार का अमल मुकम्मल हो। यूरोपीय यूनियन के अहदेदारों ने भी हंगामा आराई की मजम्मत की है। मगरबी मुल्कों के अस्करी इत्तेहाद नेटो के सरबराह जनरल यान्स स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि वाशिंगटन डीसी के मनाजिर देखकर लर्जा तारी हो रहा है। जमहूरी तरीके से होने वाले इंतखाबात का एहतराम ज़रूरी है। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी ट्वीट में बुध को कैपिटल हिल पर हमले को जमहूरियत पर हमले के मुतरादिफ करार दिया। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो शांसेस ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि मैं कैपिटल हिल से आने वाली खबरों को तशवीश की नज़र से देख रहा हूँ। स्वीडन की वज़ीर आज़म स्टीफान लॉफेन ने अपने ट्वीट में आज के वाक़यात को जमहूरियत पर हमला करार दिया। रिपब्लिकन जमात से वाबस्ता साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने एक बयान में कहा कि सदारती इंतखाबात के बाद से उन्हें बाज़ सियासी रहनुमाओं के रवैये पर हैरत है। उन्होंने कहा कि हमारे इदारों, रिवायात और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तस्हीक हुई है। डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सदर बराक ओबामा ने भी
बाराक ओबामा ने भी कैपिटल हिल पर चढ़ाई की मजम्मत करते हुए मौजूदा सूरत हाल को मुल्क के लिए शर्मनाक करार दिया है। अमरीका की कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्राइन ने कहा कि अमरीकी जमहूरियत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ देखा उसका हमारा मुल्क मुतकाजी नहीं है। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी कहा कि हमारी जमहूरियत पर शर्मनाक हमला हुआ है। अमरीका की रियासत जॉर्जिया में सेनेट की 2 नशस्तों पर मंगल को होने वाली वोटिंग के गैर सरकारी इब्तदाई नताइज के मुताबिक एक नशस्त पर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार राफेल वार्नोक ने कामयाबी हासिल कर ली थी, जबकि दूसरी नशस्त पर भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जॉन ओसॉफ ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल मोहम्मद ज़िले में वाक़ पाकिस्तानी चौकी को सरहद पार से दहशतगर्दों की तरफ से मुबैना तौर पर निशाना बनाए जाने के बाद अफगानिस्तान हुकूमत से उन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है जो मुबैना तौर पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए सरहद पार पनागाहों को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के बयान पर ताहाल अफगान हुकूमत का कोई बयान सामने नहीं आया है। तज्जियाकारों के ख्याल में उनको ऐसे मामलात को सिफारती सतह पर हल करने की ज़रूरत है जो इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान गलत फहमी का बाइस बनते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान शुरू होने वाले बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का खैर मकदम करते हुए इस तवक्को का इजहार किया है कि फरीक़ैन खुले ज़हन के साथ बातचीत को जारी रखेंगे और इस तारीख़ी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेंगे। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी का कहना है कि वो तालिबान को कबूल करने के लिए तैयार हैं, ताहम तालिबान को इस बात का एहसास करना होगा कि आज का अफगानिस्तान 19 बरस के पहले के अफगानिस्तान से मुख्तलिफ है। वो जलालाबाद में एक मजमे से खिताब कर रहे थे। सदर गनी ने कहा कि लोग सियासी निज़ाम के तसलसल को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं हैं और अगर लोगों ने तालिबान को वोट दिए तो वो उसे कबूल करेंगे। उधर अफगान हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती टीमों ने दोहा में मुख्तसर मुलाकात की है और इफ़ाम तफ़हीम की कौमी कौंसिल के तर्जमान फरीदून ख्वाज़ोन के मुताबिक उन्होंने इस मुलाकात में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हफ्ते के रोज़ से शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। सियासी तज्जियाकार फैयाज मोहम्मद ज़लंद का कहना है कि अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी मुसालहतकार ज़ल्मे खलीलज़ाद वाज़ेह पैगाम देने के लिए काबुल आए हैं। उनका कहना था कि खलीलज़ाद ने यह वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात का अमल इफ़ाम तफ़हीम की कौमी कौंसिल की क़यादत में होना चाहिए और बातचीत में शामिल दोनों मुज़ाकराती टीमों को बाइख्तियार होना चाहिए। तालिबान के साबिक़ जिहादी लीडर इसहाक़ गिलानी का कहना है कि अगर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अपने दौरे अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम का मशवरा दिया है तो ये बात खुश आइंद है, क्योंकि इससे लड़ाई रोकने में मदद मिलेगी। ईरानी मीडिया ने खबर दी है कि उसके मुल्क ने इराक़ में अपने एक आला जनरल की ड्रोन हमलों में हलाकत की पहली बरसी के अगले ही दिन मंगल को घरेलू साख्ता ड्रोन का वसी पैमाने पर तजर्बा किया है। ईरान और उसकी हिमायत करने वाली इलाकाई क़ुव्वतों का हालिया बरसों के दौरान यमन, शाम, इराक़ और खलीज के दहाने पर वाक़े आबनाए हुर्मुज़ में ड्रोन्स पर इन्हिसार बढ़ रहा है। एक अमरीकी एहलकार ने गुज़श्ता साल खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया था कि ईरानी ड्रोन निगरानी के अलावा फ़ौजी असलहा पहुंचा सकते हैं और उन्हें धमाका खेज़ मवाद से भर दिया जाए तो वो उसे स्पेशल अटैक यूनिट की तरह भी ले जा सकते हैं और अपने हदफ पर गिरा सकते हैं। ईरान ने बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के दौरान, जिसमें उस पर बहुत से हथियारों की तरावत पर पाबंदी आयद कर दी गई है, मकामी सतह पर फ़ौजी सनत को वसी पैमाने पर तरक्की दी है। पीर के रोज़ ईरानी अफवाज ने खलीज में जनूबी कोरियाई टैंकर पर कब्जा कर लिया था और तेहरान ने यूरेनियम की अफसूदगी बढ़ाने के मंसूबे का भी ऐलान किया है। और अब कोरोना से मुताल्लिक़ खबरें। अमरीका में एक दिन में रिकॉर्ड 3,865 अमवात हुई हैं। मजमूई हलाकतें 3,61,000 से तजावुज़ कर गई हैं। अमरीका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद और शुमार के मुताबिक
بدھ کو ہونے والی اموات کی تعداد امریکہ میں 24 گھنٹوں میں ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ امریکہ میں کووڈ 19 کی ویکسین کی دستیابی کا عمل توقع سے زیادہ سست روی کا شکار ہو گیا ہے اور متعدد ریاستوں نے ویکسین کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ وہ ویکسین دستیاب ہونے کے بعد 1 ہفتے کے اندر لوگوں کو فراہم کریں، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ہسپتالوں پر $1 لاکھ تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے اور انہیں ویکسین وصول کرنے والے اداروں کی فہرست سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ فلوریڈا میں ویکسین حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کی لمبی لائنیں دکھائی دے رہی ہیں، جہاں طبی عملے اور 65 برس سے زائد عمر کے افراد کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ کیلیفورنیا میں گورنر گیون نیوسم نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ گزشتہ 14 روز کے دوران کیلیفورنیا میں 4000 کے لگ بھگ شہری کورونا وائرس کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دوسری جانب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے متنبہ کیا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کو 21 سے 28 روز کے درمیان فائزر بایو این ٹیک ویکسین 2 خوراکیں لینی ہوں گی۔ اس وقت بہت سے ملکوں سے کورونا وائرس کی تبدیل شدہ قسم جو زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے اس کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کی خواتین فٹ بال ٹیم کی کپتان اور 2 مرتبہ ورلڈ کپ کی فاتح اسٹرائکر ایلیکس مورگن کورونا وائرس کا شکار ہو گئی ہیں۔ 31 سالہ مورگن نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ تعطیلات کے بعد لندن سے کیلیفورنیا پہنچی تھیں، جہاں کسی سے رابطے کے سبب انہیں یہ مرض لگا، تاہم ان کی طبیعت اب بہتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قرنطینہ سے باہر آتے ہی کھیلوں کی سرگرمیوں میں دوبارہ حصہ لینا شروع کر دیں گی اور وبائی مرض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ گائیڈ لائنز پر بھی سختی سے عمل کریں گی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ ہانگ کانگ میں 50 افراد کی گرفتاری کے ذمہ دار افراد پر پابندیاں عائد کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ میں موجود ہانگ کانگ کے اقتصادی اور تجارتی دفتر پر بھی پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ ہانگ کانگ کی پولیس نے بدھ کو جمہوریت نواز فعال کارکنوں پر الصبح چھاپہ مار کر 53 افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتار ہونے والوں میں امریکی وکیل جان کلینسی بھی شامل تھے۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں ہلاک ہونے والے افراد کی میتوں کے ہمراہ لواحقین اور ہزارہ برادری کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری ہے۔ کوئٹہ کے شدید سرد موسم میں خواتین، بچے اور بزرگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر ملک کے حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے قائدین بلاول بھٹو زرداری اور مریم نماز کوئٹہ پہنچے ہیں۔ دھرنے کے شرکاء نے بدھ کے روز وزیر اعلیٰ بلوچستان کی درخواست کے باوجود دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے قبل صوبائی اور وفاقی وزراء کے دھرنے کے عمائدین سے ہونے والے مذاکرات بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ دھرنے کے شرکاء کی جانب سے وزیر اعظم کے کوئٹہ آ کر لواحقین کی داد رسی کے مسلسل مطالبے کے باوجود تاحال وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ نہیں پہنچے ہیں۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کسی بھی وقت کوئٹہ کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کی صوبے بلوچستان میں مچھ کے علاقے میں ہزارہ برادری کے 11 کارکنوں کو ہلاک کیا گیا تھا، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ سانحہ مچھ کے خلاف بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں جمعرات کے روز مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کی کال پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ پشتون تحفظ تحریک اور حکومت کے درمیان معاملات طے کرنے اور تحریک کے مطالبات پر مذاکرات آئندہ 11 جنوری کو متوقع ہیں، اور اسی بنیاد پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی مداخلت پر پشاور پولیس نے تحریک کے 45 میں سے 41 رہنماؤں کو بدھ کی رات رہا کر دیا۔ رہا کیے جانے والوں میں خاتون رہنما ثنا اعجاز بھی شامل ہیں۔ ان تمام افراد کو ڈاکٹر سید عالم محسود کی گرفتاری کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرے سے حراست میں لیا گیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔